नमस्ते। आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आस्था रेड्डी और पिछले 7 वर्षों से मैं मध्यम आयु और वरिष्ठ नागरिकों के साथ आयुर्वेद के सिद्धांतों तथा संतुलित दैनिक आहार के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में काम कर रही हूं। आज मैं आपसे एक बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूं। अगर आपकी उम्र 50, 60, 70 या यहाँ तक कि 80 वर्ष है, तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पैर पहले जैसे मजबूत नहीं रहे? क्या कुछ सीढ़ियां चढ़ते ही घुटनों में दर्द होने लगता है? क्या सुबह उठते समय जोड़ों में इतनी अकड़न होती है कि कुछ देर बैठने के बाद ही आप ठीक से खड़े हो पाते हैं? क्या कुछ ही मिनट पैदल चलने के बाद आपको आराम करने की ज़रूरत महसूस होती है? और क्या रात के समय पैरों में अचानक होने वाली ऐंठन आपकी नींद तोड़ देती है? सबसे ज़्यादा तकलीफ केवल दर्द से नहीं होती, बल्कि उस एहसास से होती है कि जैसे आपके अपने ही पैर अब पहले की तरह आपका साथ नहीं दे रहे। अगर आप भी इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो कृपया यह मत मानिए कि यह केवल बढ़ती उम्र का स्वाभाविक परिणाम है। शायद आपको आज भी वे दिन याद होंगे जब आप हर सुबह आराम से बाजार चले जाते थे, मंदिर में दर्शन करने जाते थे, अपने पोते पोतियों के साथ खुशी खुशी खेलते थे, घर के काम स्वयं करते थे या अपने दोस्तों के साथ टहलने निकल जाते थे। उस समय चलना फिरना इतना सामान्य था कि हमने कभी उसकी कीमत ही नहीं समझी। लेकिन समय के साथ कई लोगों की स्थिति बदलने लगती है। खड़े होने के लिए दीवार का सहारा लेना पड़ता है, बाहर निकलने से डर लगने लगता है कि कहीं गिर न जाएं, और छोटी छोटी बातों के लिए भी बच्चों पर निर्भर होना पड़ता है। धीरे धीरे लोग अपनी पसंदीदा आदतें छोड़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पैर अब उनका साथ नहीं देंगे। मैं इस भावना को अच्छी तरह समझती हूँ क्योंकि मैंने अपने क्लिनिक में ऐसे अनेक मरीजों को देखा है जिनकी चिंता बिल्कुल यही रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे सामान्य खाद्य पदार्थ साझा करने जा रही हूँ जो लगभग हर रसोई में आसानी से मिल जाते हैं। जब इन्हें सही तरीके से पानी में भिगोकर नियमित रूप से खाया जाता है, तो ये हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों के लिए संतुलित पोषण देने वाले आहार का एक उपयोगी हिस्सा बन सकते हैं। यह कोई महंगी दवा नहीं है और न ही कोई जटिल उपचार। ये केवल साधारण, आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थ हैं जो भारत के अधिकांश परिवारों की भोजन परंपरा के अनुरूप हैं। संतुलित जीवन शैली के साथ इन्हें शामिल करने पर ये मांसपेशियों को बेहतर पोषण देने, हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने, जोड़ों की लचक बनाए रखने और सुबह होने वाली अकड़न को कम महसूस करने में सहायक आहार का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे आज भी अपने 76 वर्षीय एक मरीज की याद है जिन्हें चलने फिरने में काफ़ी कठिनाई होती थी। जब उन्होंने मेरी सलाह के अनुसार अपने भोजन में कुछ छोटे छोटे बदलाव किए और लगभग 2 सप्ताह तक नियमित रूप से उनका पालन किया, तो अगली बार वे स्वयं पैदल चलकर मेरे क्लिनिक आए। मुझे सबसे अधिक खुशी किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर लौटे आत्मविश्वास और मुस्कान से हुई। उन्होंने कहा कि अब उन्हें अपने रोज़मर्रा के कदमों में पहले से अधिक भरोसा महसूस होने लगा है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए परिणाम भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मक बदलाव अक्सर छोटी छोटी अच्छी आदतों से ही शुरू होते हैं। अगर आप भी लंबे समय तक अपने पैरों को मजबूत और सक्रिय बनाए रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको आयुर्वेद की 3 बेहद आसान दैनिक आदतों के बारे में भी बताऊंगी जो हड्डियों और जोड़ों की देखभाल में आपके प्रयासों को और बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। नीचे कमेंट में यस डॉक्टर ज़रूर लिखिए और साथ ही अपनी उम्र तथा आप भारत के किस शहर से हमें देख रहे हैं यह भी बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि इस स्वास्थ्य यात्रा में मेरे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। और यदि आपको 50 वर्ष के बाद की स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ी ऐसी व्यावहारिक और आसान जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें और आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली उपयोगी वीडियो आपसे छूट न जाए। बहुत से वरिष्ठ नागरिक एक बात पर ध्यान नहीं देते कि केवल पौष्टिक भोजन खाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह भी ज़रूरी है कि शरीर उन पोषक तत्वों को सही ढंग से अवशोषित कर सके। आयुर्वेद के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ जब पाचन शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, तब कई महत्वपूर्ण खनिज और पोषक तत्व शरीर द्वारा पूरी तरह अवशोषित नहीं हो पाते। कुछ बीजों और मेवों को सही तरीके से पानी में भिगोने से वे अधिक नरम हो जाते हैं, पचाने में आसान होते हैं
और शरीर को उनके प्राकृतिक पोषक तत्व बेहतर ढंग से प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। अब आइए शुरुआत करते हैं पहले ऐसे प्राकृतिक उपाय से जिसे मैं अपने अनेक मरीजों को उनकी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की सलाह देती हूँ। उपाय 1, मेथी दाना और अखरोट। पहला उपाय जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ वह है मेथी दाना और अखरोट का संयोजन। ये दोनों ही ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो भारत के अधिकांश घरों में आसानी से मिल जाते हैं और दैनिक भोजन का हिस्सा भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब इन्हें सही तरीके से पानी में भिगोया जाता है तो ये अधिक नरम हो जाते हैं, पचाने में आसान होते हैं और विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयुक्त होते हैं जिनकी पाचन शक्ति पहले जैसी मजबूत नहीं रहती। मेथी दाना प्राकृतिक खनिजों और पौधों से मिलने वाले लाभकारी तत्वों से भरपूर होता है जो जोड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक आहार का हिस्सा बन सकता है। वहीं अखरोट में पौधों से मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड और अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों तथा जोड़ों के आसपास के ऊतकों को आवश्यक पोषण प्रदान करने में योगदान देता है। इसे तैयार करना बहुत आसान है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाना और 2 अखरोट की गिरी को 1 गिलास साफ पानी में डालकर पूरी रात के लिए भिगो दें। अगली सुबह सबसे पहले उस पानी को पी लें, फिर मेथी दाना और अखरोट को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं ताकि शरीर को उन्हें पचाने और पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से अवशोषित करने का समय मिल सके। 50 वर्ष की आयु के बाद धीरे धीरे खाना और अच्छी तरह चबाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग करने में सहायता मिलती है। उपाय 2, काला तिल और मुनक्का। अगर आपको अक्सर घुटनों में कमजोरी महसूस होती है, पैर जल्दी थक जाते हैं या रात के समय बार बार पैरों में ऐंठन होती है, तो काला तिल और मुनक्का का यह संयोजन आपके दैनिक आहार में शामिल करने योग्य एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आयुर्वेद में काले तिल को लंबे समय से हड्डियों के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों में गिना जाता है। इसमें कैल्शियम, आयरन और कॉपर जैसे खनिज पाए जाते हैं जो हड्डियों की संरचना को बनाए रखने और शरीर के सामान्य कार्यों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर मुनक्का पोटेशियम और बोरॉन का अच्छा स्रोत माना जाता है। संतुलित आहार के हिस्से के रूप में ये पोषक तत्व मांसपेशियों के सामान्य कार्य में सहायता करते हैं और कुछ वरिष्ठ नागरिकों में मांसपेशियों के खिंचाव या रात में होने वाली ऐंठन की असुविधा को कम महसूस कराने में योगदान दे सकते हैं। इसे तैयार करना भी बेहद आसान है। रात को सोने से पहले 2 चम्मच काले तिल और 8 से 10 मुनक्के 1 कटोरी साफ पानी में डालकर पूरी रात के लिए भिगो दें। अगली सुबह सबसे पहले भिगोया हुआ पानी पी लें, फिर काले तिल और मुनक्के को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। अच्छी तरह चबाकर खाने से पाचन प्रक्रिया बेहतर होती है, विशेष रूप से 50 वर्ष की आयु के बाद जब पाचन शक्ति पहले की तुलना में धीमी हो जाती है। बिना किसी जटिल तैयारी के यह आपके नाश्ते में प्राकृतिक पोषक तत्वों को शामिल करने का एक सरल और सुविधाजनक तरीका है। उपाय 3, अलसी के बीज और खजूर। अगला उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिन्हें सुबह उठने के बाद या लंबे समय तक बैठे रहने के बाद खड़े होने पर जोड़ों में अकड़न और जकड़न महसूस होती है। अलसी के बीज पौधों से मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिग्नांस के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। संतुलित आहार के हिस्से के रूप में ये तत्व हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करने और शरीर की प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट प्रक्रियाओं में योगदान देने में सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा अलसी में प्राकृतिक फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो भोजन को अधिक संतुलित बनाता है। जब इसे खजूर के साथ मिलाया जाता है जो मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर होता है, तो यह एक ऐसा पौष्टिक नाश्ता बन जाता है जो मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक कई महत्वपूर्ण खनिज प्रदान करता है। इसे तैयार करना भी बहुत आसान है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच अलसी के बीज और बीज निकाले हुए 2 खजूर 1 गिलास साफ पानी में डालकर पूरी रात के लिए भिगो दें। अगली सुबह सबसे पहले उस पानी को पी लें, फिर अलसी और खजूर को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। भिगोने से अलसी के बीज अधिक नरम हो जाते हैं और खजूर भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए खाने में अधिक आसान हो जाता है। साथ ही यह दिन की शुरुआत में
पाचन तंत्र को हल्का और आरामदायक महसूस कराने में भी मदद करता है। उपाय 4। भिगोए हुए सूरजमुखी के बीज। अगला खाद्य पदार्थ शायद बहुत से लोगों को हैरान कर दे, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग सूरजमुखी के बीज को केवल खाली समय में खाने वाला एक साधारण नाश्ता मानते हैं। लेकिन यदि इसके पोषण मूल्य पर ध्यान दें तो यह विटामिन ई, मैग्नीशियम, सेलेनियम, पौधों से मिलने वाले प्रोटीन और स्वस्थ असंतृप्त वसा का अच्छा स्रोत है। 50 वर्ष की आयु के बाद संतुलित आहार के साथ ऐसे प्राकृतिक पोषक तत्वों को शामिल करना मांसपेशियों, तंत्रिका तंत्र और हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार उपयोग से पहले सूरजमुखी के बीजों को पानी में भिगोने से वे अधिक नरम हो जाते हैं और चबाने में आसान हो जाते हैं। यह विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयोगी है जिन्हें कठोर बीज या मेवे खाने में कठिनाई होती है। इसके लिए लगभग 2 चम्मच छिलके निकले हुए सूरजमुखी के बीज लें और उन्हें 6 से 8 घंटे साफ पानी में भिगो दें। यदि संभव हो तो रात भर भिगोना सबसे सुविधाजनक रहेगा। अगली सुबह पानी निकाल दें और नाश्ते से पहले या नाश्ते के साथ इन बीजों को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। यह एक बहुत ही सरल आदत है जिसे आसानी से अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है। उपाय 5। सौंफ और मखाना। आखिरी उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हें रात में अक्सर पैरों में ऐंठन होती है या सुबह उठने पर पैरों में भारीपन और थकान महसूस होती है। आयुर्वेद में सौंफ का उपयोग लंबे समय से भोजन का हिस्सा बनाकर किया जाता रहा है, क्योंकि यह पाचन को सहारा देने और भोजन के बाद शरीर को हल्का एवं आरामदायक महसूस कराने में मदद करती है। इसके अलावा सौंफ में प्राकृतिक यौगिक भी पाए जाते हैं जो मांसपेशियों के सामान्य कार्यों का समर्थन करने में योगदान देते हैं। जब इसे मखाना, जिसे फॉक्स नट या कमल के बीज भी कहा जाता है, के साथ मिलाया जाता है तो यह भोजन से मिलने वाले कैल्शियम और फास्फोरस का एक अच्छा स्रोत बन जाता है। ये दोनों खनिज वरिष्ठ नागरिकों के लिए संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसे तैयार करना भी बहुत आसान है। 1 चम्मच सौंफ और लगभग 10 से 12 मखाने लेकर उन्हें साफ पानी में पूरी रात के लिए भिगो दें। अगली सुबह सबसे पहले भिगोया हुआ पानी पी लें। फिर सौंफ और मखानों को अच्छी तरह चबा चबा कर नाश्ते से पहले या नाश्ते के साथ खाएं। यह छोटी सी आदत अपनाना बेहद आसान है और समय के साथ आपकी दैनिक संतुलित आहार दिनचर्या का एक नियमित हिस्सा बन सकती है। आज मैंने आपके साथ 5 प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के बारे में साझा किया है। मेथी दाना और अखरोट, काला तिल और मुनक्का, अलसी और खजूर, पानी में भिगोए हुए सूरजमुखी के बीज तथा सौंफ और मखाना। इन सभी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सामान्य, आसानी से उपलब्ध और अधिक महंगे नहीं हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी खाद्य पदार्थ केवल कुछ दिनों में चमत्कारी बदलाव नहीं ला सकता। शरीर को नए पोषक तत्वों के साथ तालमेल बैठाने, उन्हें अवशोषित करने और धीरे धीरे लाभ प्राप्त करने के लिए समय चाहिए। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है नियमितता और धैर्य। इन्हें किसी त्वरित उपाय के रूप में नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली का एक स्थायी हिस्सा बनाइए। संतुलित आहार के साथ साथ आयुर्वेद रोजमर्रा की कुछ सरल आदतों को भी बहुत महत्व देता है। पहली आदत है सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीना। यदि यह आपकी आहार शैली के अनुकूल हो तो उसमें नींबू के रस की कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं, जिससे दिन की शुरुआत हल्के और ताजगी भरे एहसास के साथ हो सके। दूसरी आदत है सुबह लगभग 15 से 20 मिनट हल्की धूप में समय बिताना। सुबह की सौम्य धूप और हल्की शारीरिक गतिविधि मिलकर हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य का समर्थन करने वाली जीवन शैली का एक उपयोगी हिस्सा बन सकती है। तीसरी आदत है रात को सोने से पहले लगभग 5 मिनट तक सरसों के तेल से घुटनों और पिंडलियों की हल्की मालिश करना। यह हल्की मालिश दिन भर की थकान के बाद शरीर को आराम देने और सोने से पहले सुकून महसूस कराने में मदद कर सकती है। पिछले 7 वर्षों में मध्यम आयु और वरिष्ठ नागरिकों के साथ काम करते हुए मैंने एक बात बार बार देखी है कि लोगों का आत्मविश्वास केवल उम्र बढ़ने से कम नहीं होता। कई बार इसका कारण लंबे समय तक असंतुलित आहार, कम शारीरिक गतिविधि और शरीर की देखभाल से जुड़ी
छोटी छोटी आदतों की अनदेखी भी होती है। इसलिए मैं हमेशा अपने मरीजों को सलाह देती हूँ कि वे बड़े बदलावों की बजाय छोटे लेकिन व्यावहारिक कदमों से शुरुआत करें। थोड़ा अधिक संतुलित भोजन, उचित मात्रा में पौष्टिक बीज और मेवे, कुछ मिनट का नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम, ये सभी समय के साथ सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने शरीर की सुने, नियमितता बनाए रखें। और यदि आपको कोई बीमारी है या आप पहले से किसी उपचार का पालन कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो नीचे कमेंट में यस डॉक्टर लिखिए और साथ ही अपनी उम्र तथा आप किस शहर से हमें देख रहे हैं, यह भी बताइए। इस वीडियो को अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों या उन दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें जो हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। वीडियो को लाइक करें और आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग मुझे 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए ऐसे ही सरल, व्यावहारिक और उपयोगी स्वास्थ्य संबंधी वीडियो बनाते रहने की प्रेरणा देता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।